हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण। दिख रहा है साफ साफ। जंतु जगत का वर्गीकरण, इसको दो भागों में बांटा गया है। उपजगत प्रोटोजोआ एक कोशिकीय और उपजगत मेटाजोआ बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय है वो संघ प्रोटोजोआ अमीबा, और जो बहुकोशिकीय है वो पैराजोआ हो गया और यूमेटोजोआ। पैराजोआ का क्या है, संघ पोरीफेरा है, और यूमेटोजोआ का नीचे दिए गए हैं। संघ क्या है, सिलेंट्रेटा है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो। संघ 5 एस्केहेल्मिन्थीज और 6 एनेलिडा, 7 आर्थ्रोपोडा, 8 मोलस्का, 9 इकाइनोडर्मेटा और 10 कॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोस फर्स्ट प्रथम, जोन एनिमल्स जंतु। प्रथम जंतु शाब्दिक अर्थ इसका हुआ, ये दोनों शब्दों को मिला के इसका अर्थ क्या हुआ, प्रथम शाब्दिक अर्थ। सर्वप्रथम लीवेंडहॉक ने 1677 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जंतुओं का अध्ययन और इनको नाम दिया था। इन जंतुओं का क्या किया था, अध्ययन किया था और इनको नाम दिया था। गोल्डहॉफ ने 1922 में इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया था। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था, गोल्डफस ने 1922 में। ये भी पूछा जा सकता है कब दिया था, 1922 में। और किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। किसका नाम, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआन जंतुओं का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजोआन जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। प्रोटोजोआ के लक्षण, सरलतम संरचना वाले एक कोशिकीय व सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव पर परजीवी होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी, परजीवी होते हैं। ये पोषण प्राणी संग जीव अपना भोजन ठोस या सरल रूप में बनाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। पादप सम जटिल या ठोस कणों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना। मृतोपजीवी मृत व सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी मृत व सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, दूसरे जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। गमन हेतु पादाप, कूटपाद, कशाब या पश्चाप होते हैं। उत्सर्जन सामान्य शरीर सतह से विसरण द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, सामान्य शरीर सतह से विसरण द्वारा होता है। संकुचनशील धानियाँ द्वारा यह सामान्य सतह से होता है। संकुचनशील धानियाँ जल नियमन का कार्य करती हैं। संकुचनशील धानियाँ क्या करती हैं, जल नियमन का कार्य करती हैं। गैसों का आदान प्रदान प्रत्येक जीवधारी की सामान्य शरीर सतह के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, जीवधारी की सामान्य शरीर सतह से के द्वारा होता है। जंतुओं में लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब जो प्रोटोजोआ के जंतु हैं उसमें क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल
अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। एग्जाम्पल, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी है ये, और ओपेलाइन, ये सारे हो गए। नॉक्टिल्यूका हो गया। प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण। प्रोटोजोआ को चलन के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। चलन के आधार पर 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मैस्टिगोफेरा या फ्लैजिलेटा। इसमें चाबुक सदृश एक या अधिक कशाबिका रहती है जो तैरने में सहायता करती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? यूग्लिना हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, लिशमानिया हो गया और गियार्डिया हो गया। मार्कोडिना में या राइजोपोडा में पादाप के द्वारा गमन करते हैं तथा भोजन करते हैं। पादाप के द्वारा क्या करते हैं? गमन करते हैं या भोजन करते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया। स्पोराजोआ में इनमें कोई भी चलन या गमन अंग नहीं होते हैं। ये अंतः परजीवी होते हैं। इसके प्राणी परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मोनोस्टिस हो गया। और नंबर 4, सीलियोफोरा या सीलिएटा। ये सीलिया के द्वारा गमन भोजन करते हैं। सीलिएटा द्विकोशिकीय होते हैं जिनमें से एक दीर्घ केंद्रक तथा दूसरा लघु केंद्रक होता है। ये कैसे होते हैं? द्विकेंद्रीय होते हैं जिनमें से एक दीर्घ केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है। एग्जाम्पल, पैरामीशियम हो गया, वर्टिसेना हो गया, ओपेलाइना हो गया। कौन कौन सा हो गया एग्जाम्पल इसका? पैरामीशियम हो गया, वर्टिसेना हो गया और ओपेलाइना हो गया।